हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल टेक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग सेलेनियम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना इक्लिप्स एडिटर ओपन कर लूँगा। ये मेरा प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी को क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। तो उससे पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, ये वाले मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं सिर्फ दो मेथड इम्प्लीमेंट करूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये वाला मेथड यूज़ करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप बाई सोर्स एंड एक्स ऑफसेट बाई ऑफसेट। ठीक है। एंड सेकंड मेथड मैं यूज़ करूँगा मूव बाई ऑफसेट। ठीक है। एंड जो मेरा फर्स्ट वाला मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप सोर्स एंड टारगेट, ये मैंने पार्ट 1 में कवर कर दिया। अगर आपको नहीं देखा है आपने तो आप पार्ट 1 मेरा देख सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे मैंने ये वाला मेथड कवर कर दिया है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग ये दोनों मेथड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, अपनी क्रोम ड्राइवर की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लूँगा। जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे पहले मेरे को क्रोम ब्राउज़र की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सेट करना रहता है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी नाम का एक मेथड है, वो मैंने यूज़ किया है, जो कि मेरा क्रोम ड्राइवर क्लास से आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंटेक्स लिख लूँगा, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। ये मेरा सिंटेक्स है। जब आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना रहता है। ठीक है। उसके बाद मैंने पाथ पास कर दिया। ये मेरा पाथ उस चीज़ का है जहाँ पे मेरा क्रोम ड्राइवर की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो मेरी सेव्ड है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपके सिस्टम में जहाँ पे भी आपकी क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होगी, सेव होगी, उस पाथ को आपको पास करना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊँगा वेब ड्राइवर इंटरफेस टाइप का। ठीक है। और क्रोम ड्राइवर क्लास का। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है। तो यहाँ पे जो वेब ड्राइवर है वो अपना इंटरफेस है, ड्राइवर मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, न्यू मेरा ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर मेरा क्लास है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वेब ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता था, क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो सिर्फ क्रोम ड्राइवर क्लास के ही मेथड को यूज़ करता है, बट अपन को क्या करना है, कुछ और भी मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो क्रोम ड्राइवर क्लास है वो हमारे वेब ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो वेब ड्राइवर इंटरफेस क्या होता है, हमारा इंटरफेस होता है हमारा कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारे कुछ और मेथड होते हैं जो कि मेरे वेब ड्राइवर इंटरफेस से आते हैं। तो इस वजह से मैंने जो इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है वो अपना वेब इंटरफेस टाइप का, वेब ड्राइवर टाइप का बनाया है। ठीक है। तो इसका रीज़न ये है गाइज, ये बहुत मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि ये वेब ड्राइवर क्या होता है, अपना ड्राइवर क्या होता है। तो आप इस तरह से बताइएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, अपना एक मेथड यूज़ किया है ड्राइवर डॉट गेट। यहाँ पर मैंने यूआरएल पास किया है, जो भी मेरे को वेबसाइट को विजिट करना है उसका मैंने यूआरएल पास कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज़। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरी ब्राउज़र विंडो खुलेगी वो मेरी मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैंने वेट लगाया है सिर्फ 2 सेकंड का, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वेट है, तो आप ऐसे लगा सकते हो थ्रेड डॉट स्लीप करके। ठीक है। हाँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक्शन क्लास को इंक्लूड किया और मैंने उसका इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज है कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बट ये जो अपन जो बनाते हैं, आप लोग जनरली क्या करते हो, इस चीज़ को बोलते हो ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमारा ये होता है न्यू एक्शंस। ठीक है। समझ गए। तो आगे से ध्यान रखना, ये अपना इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है। तो मैंने बनाया एक्शन एक्ट इक्वल्स टू न्यू एक्शंस, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके आर्गूमेंट में ड्राइवर को पास कर दिया। ठीक है। ड्राइवर मेरा वेब ड्राइवर का इंस्टेंस वेरिएबल है, जो कि हमारे इस सारे मेथड को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा वेब ड्राइवर के। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, देखो मैं सबसे पहले आपको साइड पे ले चलता हूँ कि मैं कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस यूआरएल को विजिट करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है। ये एक एलिमेंट है, इसको मेरे को क्या करना है, ड्रैग करना है, देन ड्रॉप करना है किसी भी पोजीशन। सपोज करो मैंने यहाँ से ड्रैग किया, इसको मैंने इस पोजीशन पर ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी अपन को देखना है। ठीक है। इस वाले वीडियो में। ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, भाई यूआरआई पास कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब देखो ये जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा ड्रैगेबल एलिमेंट है, वो एक मेरे को फ्रेम के अंदर है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्विच करूँगा फ्रेम के अंदर। ठीक है। और अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कैसे हम लोग फ्रेम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि फ्रेम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप इस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। इसको मैं थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मेरे को इस फ्रेम के अंदर आना है। ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्टली इस एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक मैं इस फ्रेम के अंदर नहीं पहुंचता हूँ। ठीक है।
तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, इस फ्रेम्स में स्विच होऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा फ्रेम है, फ्रेम का नाम है डेमो फ्रेम, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इस फ्रेम में पहुंचना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, ड्राइवर डॉट स्विच टू एक मेरा मेथड है जो कि क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को किसी भी सेक्शन में अगर आपको स्विच करना हो तो वहाँ पे आप स्विच टू लगा सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को कहाँ पे करना है, फ्रेम में करना है, ठीक है। फ्रेम के अंदर मैंने क्या किया, एक्स पाथ पास कर दिया है, क्योंकि मेरा फ्रेम का भी तो कोई पाथ होगा ना, क्योंकि तभी तो अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि ये मेरा फ्रेम है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, उसका एक्स पाथ पास कर दिया है, ठीक है। तो क्या कर लेगा, उस फ्रेम के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही वो फ्रेम के अंदर आ जाएगा तो अपन को इस एलिमेंट का भी पाथ देना होगा, एक्स पाथ, ठीक है। और अगर फ्रेंड आपको एक्स पाथ का आइडिया नहीं हो तो मैंने ये एक्स पाथ भी अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं कि एक्स पाथ हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो भी मैंने प्रॉपर हिंदी में समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू हो वहाँ पे भी तो आप मेरे को कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन को क्या करना है, नेविगेट करना है, मतलब इंस्पेक्ट करना है, और इसका भी अपन को एक्स पाथ लेना है। तो मैंने यहाँ पे एज अ आईडी इसका क्या ले लिया है, आइडेंटिफाई ले लिया, इसके थ्रू मैं इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली लिखा है, मैंने एक वेब एलिमेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, क्योंकि मेरा जो ये है बॉक्स है वो वेब एलिमेंट ही तो है अपना। वेब मतलब अपना इस वेब पेज का, और एलिमेंट मतलब समझ जाओ आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करें, वेब एलिमेंट टाइप का, इसीलिए अपन ने एक वेरिएबल बनाया है और मैंने उसका क्या करा है, एक्सपाथ लिख दिया है, ठीक है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, उस एलिमेंट को उसकी आईडी से मैं फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड एलिमेंट अपना एक मेथड होता है जो कि हमारी क्रोम ड्राइवर क्लास से आता है, ठीक है। तो ये मैंने पास कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इस कोड को अभी कमेंट आउट करता हूँ, इस कोड को मैं अपना कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, ये मैंने पास कर दिया एलिमेंट का एक्स पाथ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ किया, और यहाँ पे क्या है, एक ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप बाई। और यहाँ पे मैंने सोर्स पास कर दिया। सोर्स मेरा क्या है, सोर्स में मैंने किसका पाथ पास किया, एलिमेंट का, मतलब जहाँ पे भी अभी है वो उसका पाथ ले ले, ठीक है। तो मैंने उसका सोर्स पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या देखा था, एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट, ठीक है। आप देखो ऑफसेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करा, ठीक है। ये मेरे ऑफसेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और ये मेरा क्या है, ऑफसेट है, ठीक है। आप देखते रहना कि मैं अगर इसको इंक्रीमेंट करता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। देखो अगर मैं लेफ़्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ एज अ ऑफसेट लेता है, तो ये भी वैल्यू अपन पास करते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे मैं ये वैल्यू इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, ये अपना राइट साइड में मूव होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर टॉप को इंक्रीमेंट करूँगा तो मेरा बॉटम की तरफ क्या होगा, ड्रैग होगा, ठीक है। तो ये अपन को क्या करना है, ये वैल्यू पास करना रहता है यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट, ठीक है। तो मैंने अभी 126 और 90 ले लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने डॉट परफॉर्म मेथड यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, दो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, एक होता है डॉट परफॉर्म और एक होता है डॉट बिल्ड। आपने भी देखा होगा कि डॉट परफॉर्म और डॉट बिल्ड क्यों लगाते हैं। अब देखो मैं इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। एक होता है अपना डॉट बिल्ड, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो बिल्ड का मतलब ये होता है, जैसे मान लो अपन बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं इसमें, एक डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर अपन पॉज लगाते हैं, ठीक है, मतलब वेट वगैरह लेते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्ड क्या करता है, उसको एक सीक्वेंस में क्या कर देता है, बिल्ड कर देता है। परफॉर्म, वो एक्शन परफॉर्म करने से पहले वो एक सीक्वेंस में क्या करता है, उन सारे मेथड को बिल्ड कर देता है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्म क्या करता है, देन जो भी अपना, जैसे मान लो मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया है, तो परफॉर्म क्या करेगा, इस अपनी जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, इस मेथड का जो भी काम है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो परफॉर्म का काम ये होता है, बिल्ड का मतलब ये होता है वो एक बिल्ड कर देता है मेथड को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है, एक्शन क्लास के जो भी अपन यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा है, 3 सेकंड का वेट लगाया है, देन मैंने अपने ड्राइवर को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, ठीक है। मैं क्विट करूँगा, क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस पता करना है कि क्विट और क्लोज में क्या डिफरेंस है तो मैंने वो भी समझाया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल को, ठीक है। तो ड्राइवर डॉट क्विट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्क्रिप्ट लिख लिया मैंने, ठीक है। अपनी पूरी स्क्रिप्ट हो गई है कि कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बाई ये वाले मेथड को यूज़ करके, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं राइट क्लिक करके मैं रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, और देखते हैं ये अपना इवेंट परफॉर्म होता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा यहाँ पे। अभी थोड़ा टाइम लेगा, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ये अपने यहाँ क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा सबसे पहले। रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, ठीक है।
ये कहाँ गया? हाँ ठीक है, मेरा क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ है, देखो मेरी विंडो ओपन हो गई है। अब ये मैक्सिमाइज़ होगी क्योंकि अपन ने कोड में लिखा हुआ है कि मेरी जो ब्राउज़र विंडो वो मैक्सिमाइज़ हो। ठीक है, मैक्सिमाइज़ होगी। अब आप इस ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट को देखना, देखो ये ड्रैग हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप जो भी मैंने वहाँ पे ऑफसेट पास किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप बाई सोर्स अपन ने पास कर दिया और जिस भी पोजीशन पे आपको एक्स वाई एक्सेस पे जिस भी पोजीशन पे आपको ड्रॉप कराना हो तो वहाँ पे आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा मेथड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरे मेथड की। जो अपना तीसरा मेथड है ये क्लिक एंड होल्ड एंड मूव बाय ऑफसेट। ठीक है, तीसरा मेथड था अपना मूव बाय ऑफसेट की एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट। इसमें अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, सोर्स पास नहीं करते हैं, सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं उसको मूव करा देते हैं कि मेरे को 0 पोजीशन से 90 पोजीशन ले जाना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सेस को 0 रखा है, वाई एक्सेस को मैंने 90 ले लिया है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस वहीं पर रहेगा, वाई पोजीशन मतलब वो इस साइड ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, मैं इसको भी रन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं क्लिक एंड होल्ड। क्लिक एंड होल्ड का मतलब क्या होता है, देखो क्लिक एंड होल्ड के अंदर हम लोग एक आर्गूमेंट पास करता है एस आर सी। अब एस आर सी में हम लोगों ने क्या दिया है, इस एलिमेंट का एक्स पाथ किया है जहाँ पे भी इसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन है, अपन ने सिंपली इसका एक्स पाथ पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी वही जो हमारा सोर्स एलिमेंट है, वेब एलिमेंट टाइप का जो सोर्स वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो इस मेथड का क्या काम है, वो क्या करेगा, उसको क्लिक करेगा एंड होल्ड रखे रहेगा। मतलब जब तक होल्ड रखे रहेगा जब तक उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पास करेंगे मूव बाय ऑफसेट। ठीक है, मूव बाय ऑफसेट मतलब जब उसने, जैसे मान लो माउस से अपन करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने ये किया, मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया। ठीक है, क्लिक किया। ठीक है, क्लिक किया, अभी मैंने होल्ड रखा है। ठीक है, इसको फिर मैं क्या करूँगा, मूव बाय ऑफसेट। अब मैंने सपोज करो जो भी मैंने पास किया वैल्यू मैंने मूव कर दिया। ठीक है, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिलीज़ कर दूंगा, देन ये रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने क्या किया, अपनी स्क्रिप्ट में पास की है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, उसको होल्ड रखेंगे। ठीक है, कब तक रखेंगे, ठीक है, कब तक रखेंगे वो मैं, देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिर उसको मूव करेंगे, क्लिक एंड होल्ड करके उसको मूव करना है, मतलब जिस भी पोजीशन पे ले जाना है। तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस की जो वैल्यू मैंने 90 पास कर दिया कि 90 पिक्स तक वो मेरा मूव कर दे उसको। ठीक है, देन क्या कर दे, वहाँ पे रिलीज़ कर दे। ठीक है, जैसे ही वो उस पोजीशन को क्या कर लेता है, पहुँच जाता है, तो वहाँ पे अपना माउस क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, देन एक्शन अपनी परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से हम लोग ये मूव बाय ऑफसेट मेथड को यूज़ करते हैं अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। ठीक है, उसके बाद अपना ड्राइवर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप इस मेथड से देखिएगा वो 90, जो भी अपन ने एक्स एक्सेस को 0 पास किया है और वाई एक्सेस को 90, तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, अपना एलिमेंट मूव हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा, सबसे पहले सेम स्टेप्स अपने परफॉर्म होंगे, मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, मैक्सिमाइज हुआ, अब देखो 90 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस पे ये मूव हो जाएगा अपना। ठीक है, वो मूव हो गया। मैंने वेट थोड़ा कम लगाया है, मैं यहाँ पे एक बार वेट लगा देता हूँ, आपको दिखा नहीं। 1 मिनट रुको, 3 सेकंड का वेट मैं लगा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से करता हूँ रन एस जावा एप्लीकेशन। ठीक है, मैक्सिमाइज हुआ, अब आप देखना वो क्या होगा, मूव होगा। देखो बाई एक्सेस मतलब नीचे की साइड उसने मूव कर दिया, देन 3 सेकंड का वेट किया, देन क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मूव बाय ऑफसेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने तीनों मेथड कवर कर दिए हैं। सबसे पहले अपना पहला मेथड ये वाला मैंने कवर कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप का, सोर्स और टारगेट सिंपली अपन पास करेंगे। फिर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप बाई सोर्स, फिर एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट वाला भी मैंने आपको बता दिया, एंड मूव बाई ऑफसेट भी दिखा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी इशू हो, ठीक है, कोई भी इशू हो तीनों उसमें, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर तीनों मेथड में अगर को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग माउस इवेंट के और नेक्स्ट मेथड देखेंगे, जैसे डबल क्लिक कैसे अपन परफॉर्म करते हैं, कंटेक्स्ट क्लिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सारे मेथड देखेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो इट्स फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।